हेलो एवरीवन। देखिए, बहुत सारे डाउट हैं आपके सीयूटी एमबीए से रिलेटेड। मैक्सिमम डाउट हमने पहले से लिख रखे हैं। एक एक पे जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक लेते हैं सीयूटी एमबीए। फॉर्म का क्या सीन है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम शिफ्ट क्या है, फिर टॉप कॉलेज भी देख लेंगे, साथ में कट ऑफ भी देख लेंगे। देखिए, पहली इंफॉर्मेशन ये है कि आपका अप्लीकेशन फॉर्म अभी कल ही आया है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए ये है आपका 24 जैन। तो अभी मिनिमम 1 वीक आपको बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म आया भी है कि नहीं। अभी आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए इसको लेकर। ठीक है ना। लास्ट डेट कब है? 24 जैन। और आप ये मत समझिए कि हम लास्ट में फॉर्म अप्लाई करेंगे या फिर पहले अप्लाई करेंगे तो जो हम एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, वही मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम आप 1 वीक बाद आप कभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या आई थिंक 10 जैन जो है, 10 जैन के भी अराउंड आप अप्लाई करेंगे, सही रहेगा। एक वीडियो हम लोग अपडेट करेंगे, वो कभी भी कर सकते हैं, थोड़ा और अपडेट आ जाने दीजिए। जैसे ही वो वीडियो आ जाएगी उसके बाद आप कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। वीडियो ये फॉर्म फिलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी सब हम लोग देख के आपको बता देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम डेट तो आई गई है। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं। देखिए, एग्जाम पैटर्न में इस बार चेंजेस हैं। और मेंशन ये है कि टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे। ओनली 75। अब आप अगर सीवीटी एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीयूटी एमबीए अगर हम कह रहे हैं तो आप समझिए टिस भी है। और कोड क्या है? COQP 12। क्योंकि टिस में और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो इसमें 75 क्वेश्चन आएंगे। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, जो हम लोग मॉक बनाएंगे, जो गेस होगा, 20 क्वेश्चन हम लोग लैंग्वेज से रखने वाले हैं। 25 क्वेश्चन हम लोग क्वांट से रखने वाले हैं। ठीक है। एंड अदर जो 20 क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है, 30 क्वेश्चन होंगे आपके, ये आपके होंगे रीजनिंग एंड डीआई। ठीक है। इसमें 25 से 30 भी हो सकता है, क्योंकि एनटीए आखिरी तक भी जो है ये आपको अपडेट नहीं कर पाएगी कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। जैसे आप देख लीजिए लास्ट ईयर सीयूटी एलएलबी में कभी जीएस जीएस का तो फिक्स रहता है, कभी वो मैथ से 20 पूछते हैं तो कभी वो 25 पूछ लेते हैं। तो कंफर्म नहीं है कि क्या सीक्वेंस होगा, लेकिन लैंग्वेज में मिनिमम 15 to 20 क्वेश्चन कंफर्म है कि आपके एग्जाम में आएगा। अब अगर 20 भी अगर सपोज कर लेते हैं, ये 25 भी हो सकता है लैंग्वेज से। अब आपको कंफर्म नहीं बता पाएंगे, एनटीए कुछ भी कर सकती है। तो 20 क्वेश्चन तो लैंग्वेज से आपके आएंगे ही आएंगे, कंफर्म है। हिंदी इंग्लिश में ऑप्शन है। एंड नियर अराउंड क्वांट से 30 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 25 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। रीजनिंग और डीआई है, रीजनिंग एंड डीआई से टोटल 30 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है। आप सपोज कीजिए कि हमने जो है क्वांट का 25 ले लिया, तो रीजनिंग और डीआई में क्या होगा कि हो सकता है कि रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आ जाए, डीआई से 10 क्वेश्चन आ जाए, मेजर पोर्शन है। या ये भी हो सकता है कि डीआई में सिर्फ एक सेट आए, रीजनिंग से 25 आ जाए, डीआई से केवल 5 क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो कंफर्मेशन कुछ नहीं है। बस ये है कि जो भी सिलेबस है आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़े रहना है, क्योंकि इसमें जो मेजर आपको जो पोर्शन आपको मिलने वाला है, दैट इज क्वांट। मिनिमम 25 से 30 क्वेश्चन तो यहाँ होंगे ही होंगे। एंड नेक्स्ट आपका रीजनिंग और डीआई। ठीक है। इसके भी आपके नियर अराउंड 30 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, 25 से 30 क्वेश्चन रहेंगे। एंड लैंग्वेज में आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक डाउट ये है, पेपर बाइलिंगुअल होगा कि नहीं। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहता है, इंग्लिश और हिंदी में। आप जो भी चूज करेंगे वो आपको सेक्शन देखने को मिलेगा। क्वांट और रीजनिंग ये बाइलिंगुअल रहता है। अब ये दो तरीके से रहता है, इसको समझिएगा कैसे। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो हिंदी तो सेक्शन आएगा ही, जो 30 क्वेश्चन है वो तो हिंदी रहेगा ही, 30 या 20 जो भी हो। लेकिन जो क्वांट और रीजनिंग है, हो सकता है कि ये भी पूरा पूरा हिंदी में आ जाए, लेकिन आप पर क्वेश्चन इसको आप इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं, लेकिन पर क्वेश्चन आपको चेंज करना पड़ेगा।
और अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो पूरा ही पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा। आप अगर किसी भी क्वेश्चन को इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी देखना चाहते हैं तो पर क्वेश्चन को आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप क्वांट में 35 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, इंग्लिश में है ये, तो वहाँ हिंदी का भी ऑप्शन रहेगा, आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जो 2022 का पेपर था, 2022 का पेपर आपने देखा होगा, अभी सारे पेपर हमने आपको लाइव क्लासेस वाले ग्रुप पे भेज दिया है। COQP 12 और 11 जितने भी पेपर हैं, उसमें क्या था कि 2022 में क्वांट और रीजनिंग आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा, आप सेलेक्ट करिए या ना करिए, लेकिन 2023 में जो आपने सेलेक्ट किया है उसी लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलेगा। लेकिन आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो पर क्वेश्चन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल का हो गया। 75 क्वेश्चन तो उन्होंने कंफर्म बोल दिया है कि सभी सब्जेक्ट में जितने भी PG कोर्सेज में है सभी में 75 क्वेश्चन आएगा। एंड एक मेजर डाउट आ रहा है, बहुत सारी कॉल आई इसके रिगार्डिंग। एक है जनरल पेपर और जनरल टेस्ट। हर जगह यूट्यूब पे ये वर्ड छाया हुआ है, जनरल पेपर और जनरल टेस्ट, हमने देखा नहीं है, सुनने को बस मिला है। नेक्स्ट, डोमेन सुनने को मिल रहा है। आपको मैं एक चीज कंफर्म कर दूं, COQP 12, COQP 11, जनरल पेपर और डोमेन से कोई वास्ता नहीं है आपको। जनरल पेपर का क्या मतलब था, सपोज कीजिए कि आप M.Com करना चाहते हैं, तो अभी तक क्या होता था, 25 क्वेश्चन जनरल टेस्ट होता था। जनरल टेस्ट मतलब इसमें मैथ रीजनिंग और लैंग्वेज GS सब होता था। 75 क्वेश्चन डोमेन होते थे। डोमेन मतलब आपने जो B.Com में पढ़ाई की है, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इनकम टैक्स, 75 क्वेश्चन यहाँ से होते थे, तो इसको बोलते हैं डोमेन। और ये पार्ट ए में था, ये पार्ट बी में था। लेकिन ये जो आपका MBA और LLB और MPMIR का जो कोर्स है, जो टिस का कोर्स है, आप अगर इन डायरेक्टली कहिए तो जो COQP 12 और 11 का कोर्स है, इसमें जनरल पेपर और टिस, सॉरी, जनरल पेपर और डोमेन का कोई मतलब नहीं है, ना पहले था ना अभी है, तो कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। ठीक है ना। और एक इन्फॉर्मेशन और, सपोज कीजिए कि आप टिस में आपको एडमिशन लेना है, BHU में आपको एडमिशन लेना है, तो क्या ऐसा है क्या कि हिंदी हमें सेलेक्ट करेंगे तो हमें हमारा एडमिशन टिस में नहीं हो पाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन आपको दिया गया है लैंग्वेज में, यू कैन चूज आइदर हिंदी और इंग्लिश। किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से पर्टिकुलरली ये मेंशन नहीं है कि आपको हिंदी ही करना है। ठीक है, फिर ऑप्शन क्यों रहता हो? तो इसका भी कोई इशू नहीं है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाँ एक और है। देखिए टोटल इस बार CVT PG में 200+ यूनिवर्सिटी है, 200+। और जहाँ जहाँ पे MBA है, आई थिंक ये लास्ट ईयर ही 100 था, इस बार 120 या 150+ ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें MBA में एडमिशन CVT PG के थ्रू होगा। अभी आप अगर NTA की वेबसाइट पे देखेंगे तो केवल 50 यूनिवर्सिटी मेंशन, इसमें आपका DAV भी नहीं है, BHU भी नहीं है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी नहीं है। टिस का अपडेट है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का भी अपडेट है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी का जो है अपडेट है नहीं। मैक्सिमम 1 वीक लगेगा NTA की वेबसाइट पे। ठीक है, BHU और DAV तो जरूर रहेगा, आप ये बिल्कुल परेशान मत होइए, हमने तो एक वीडियो भी बनाई थी इसके रिगार्डिंग ना। NTA की वेबसाइट पे भी सभी डाटा अपडेट होंगे। एंड नेक्स्ट, सभी यूनिवर्सिटी का एक डिटेल ब्रोशर आएगा। ठीक है, वो भी वहाँ पे मेंशन करेंगे कि इस कोर्स के लिए आपको ये कोड अप्लाई करना है, तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए। 1 वीक के आसपास टाइम लगेगा, या नियर अराउंड 3-4 डेज का भी टाइम लग सकता है। नेक्स्ट आपका एक डाउट ये है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी MBA, LLB, आप LLB भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट AMU, जामिया, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये अभी तक CVT PG में ऐड नहीं हुए हैं और इनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। ठीक है ना। और अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 100 में 99.9% ये इस बार भी ऐड नहीं होंगे। फाइनल कंफर्मेशन विथ इन 1 वीक हो जाएगा कि ये सभी यूनिवर्सिटी जो है इसमें ऐड है कि नहीं। ठीक, NTA की वेबसाइट पे भी अपडेट होगा और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी अपडेट हो जाएगा।
लेकिन अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है। ठीक है। इन ये सभी यूनिवर्सिटी मैक्सिमम चांसेस हैं कि नहीं होगा, ऐड नहीं होगा। आप सभी लिस्ट खुद से भी चेक कर सकते हैं। 1 वीक के अंदर सब डाटा अपडेट होता जाएगा, तो कौन सी यूनिवर्सिटी है नहीं है ये सब आपको आइडिया लग जाएगा। और उसी टाइम जैसे ही सारी लिस्टिंग अपडेट हो जाती है, फिर हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से टॉप के कॉलेजेस हैं। क्योंकि अभी तो एयू का भी ऐड नहीं होगा। एयू तो अभी यूजी से ही हटना चाह रहा है। अभी इस बार सीयूटी ने पीजी को कहिए पहले कर दिया है, तो थोड़ा सा इसका पैटर्न सही हो जाएगा। यूजी में तो टाइम लगेगा ही। तो पीजी कोर्सेज ये सब यूनिवर्सिटी जो है ऐड नहीं होंगी, कभी नहीं होंगी। नेक्स्ट, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से होंगे सीयूटी पीजी के थ्रू। तो देखिए, अगर सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज की बात की है, तो ये है आपका नंबर 1, टिस। टिस में 2 स्पेशल कोर्स, MHRM, ODCL। इसमें 30+ लाख का पैकेज है। इसकी कट ऑफ क्या होगी। तो देखिए, टोटल 75 क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन में मिनिमम 60 क्वेश्चन, मतलब 240+, 240 250+ मिनिमम। 300 मार्क्स का आपका एग्जाम ही होना है। और ये कट ऑफ 260 270 भी आ सकती है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनमें लैंग्वेज का एक क्वेश्चन भी वो गलत नहीं करेंगे। एंड मैथ और रीजनिंग का आप लेवल देख रहे हैं, तो जिनकी भी प्रिपरेशन है, टिस में नियर अराउंड 50,000 बच्चे अपीयर करेंगे। और उसमें से आप सोच लीजिए कैट वाले कितने बच्चे हैं। तो कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है, स्पेशली टेस्ट में। तो टेस्ट के लिए ये कट ऑफ आपकी मिनिमम 240 250 रहने वाली है। और कोई भी बच्चा इसको क्रैक कर सकता है। वो कैट का स्टूडेंट हो या बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट हो, आप इसको क्रैक कर सकते हैं। रीजन उसका सिंपल है, लैंग्वेज। लैंग्वेज में सबसे मेजर एडवांटेज, आपके पास ऑप्शन है। आप या तो हिंदी सेलेक्ट करिए या तो इंग्लिश सेलेक्ट करिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर आप अगर आपके पास ऑप्शन है, तो आप तो वही सेलेक्ट करेंगे ना जो आपका स्ट्रांग होगा। थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए, 20 में आप कम से कम 18 19 सही कर लेंगे। बात रही रीजनिंग और क्वांट की, आपको 100 में 1000% गारंटी दे के मैं कह रहा हूँ कि अभी कॉन्सेप्ट पे जो भी क्लासेस चल रही हैं, आप केवल सभी रीजनिंग की सीट, PYQ, मॉक के क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट के क्वेश्चन, क्लास के क्वेश्चन एकदम अच्छे से कर डालिए। ठीक है, टेस्ट बिल्कुल आसान है। अब टेस्ट आसान है तो अदर की बात ही आप छोड़ दीजिए। आप आराम से कम 75 में मिनिमम 65+ क्वेश्चन आप करके आएंगे। कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। बस लैंग्वेज में आपको वही चूज करना है जो आपका पहले से स्ट्रांग हो। ठीक है ना, इसको हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, वोकैब्स है, आर्टिकल है। अब हम आपको 2000 एंटोनिम सिनोनिम्स तो नहीं दे सकते ना कि आप उसको रट डालिए। तो थोड़ा सा लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है, उस पर मेहनत तो करना ही है, क्लासेस चली रही हैं उसकी। रीजनिंग क्वांट कुछ बाहर से नहीं आएगा। ठीक है ना। हिंदी सेलेक्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी यूनिवर्सिटी का कुछ स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है कि आप हिंदी ही सेलेक्ट करिए। तो देखिए, पहला जो आपका डाउट था कि CVT MBA का फॉर्म, ये हमने बता दिया, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड बता दिया। एग्जाम शिफ्ट, एग्जाम शिफ्ट में देखिए क्या है। टोटल जो है, ये आपका जो CVT MBA का एग्जाम होगा, 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में पेपर हो सकता है। जैसे देखिए आप 2022 में 2 शिफ्ट में हुआ था। तो ये नंबर ऑफ शिफ्ट जो है ये डिफर करेंगे, किसी भी शिफ्ट में हो सकता है, सुबह दोपहर इवनिंग का शिफ्ट होता है। एंड सभी में पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है। किसी में अगर टफ भी होगा तो लास्ट में जो है वो नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, तो एक नॉर्मल स्कोर आएगा। सर टिस इंटरव्यू इज नॉट इजी फॉर टिस, विल यू स्टार्ट। देखिए टिस के लिए आपको इंटरव्यू की क्लासेस भी मिलेंगी, GDPI की भी क्लासेस मिलेंगी। टिस की तरफ से एक अपडेट आया है, आई थिंक उसमें ये मेंशन है कि 75% वेटेज वो CVT स्कोर लेंगे, एंड 25% वेटेज ये GDPI का होगा। ठीक है, इसी तरीके से BHU में है, BHU में 20% वेटेज GDPI का है, 80% वेटेज स्कोर का है। तो सभी यूनिवर्सिटी का जो है अलग अलग डिटेलिंग रहेगी।
किसी किसी जैसे डीएवी है, डीएवी इंदौर, इसमें क्या है, इसमें जीडीपीआई है ही नहीं, डायरेक्ट आपके मार्क्स के बेसिस पे एग्जाम होगा। तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सर कैन वी सेलेक्ट शिफ्ट अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंस? नहीं, शिफ्ट आप सेलेक्ट नहीं कर सकते कि आपको मॉर्निंग शिफ्ट चाहिए कि इवनिंग शिफ्ट चाहिए, ये आप नहीं सेलेक्ट कर सकते, ये आपको अलॉट होगा। तो एग्जाम पैटर्न, एग्जाम शिफ्ट हो गया। टॉप कॉलेज अभी सभी लिस्टिंग आ जाने दीजिए, वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, नंबर 1 पे तो टीसी है, नंबर 2 पे डीएवी इंदौर है, नंबर 3 पे बीएचयू में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है ना, ये एबीएम है। फोर्थ पे हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इसमें जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है ये है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन टिस में भी है, उसके लिए कोड है COQP 11। तो यही आपकी टॉप की यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट, अभी और भी यूनिवर्सिटी की लिस्टिंग आने दीजिए, ऐड होने दीजिए, सब बताएंगे। कट ऑफ हमने टिस का आपको बता दिया, ये आपका रहने वाला है कम से कम 240 250 प्लस। कोचिंग पे हम अभी आएंगे। नेक्स्ट क्या है, पैटर्न हमने आपको बता दिया कि टोटल 75 क्वेश्चन है, लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, एंड अदर 25 से 30 क्वेश्चन हो सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन छूट गया, आपने चैट बॉक्स में पूछ लिया है कि बीएचयू का क्या कट ऑफ होगा। देखिए टोटल 75 मतलब 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है। एंड बीएचयू देखिए, आई थिंक बीएचयू में अगर आप फाइनेंस लेते हैं या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट लेते हैं तो नियर अराउंड आई थिंक 200, ठीक है, 200 से 180 विल बी द सेफ। क्योंकि देखिए मार्च में एग्जाम होना है, और बहुत सारे ग्रेजुएशन में बच्चे हैं अभी फाइनल ईयर में, उसी टाइम उनके ग्रेजुएशन की भी एग्जाम है और सीयूटी पीजी का भी एग्जाम है। बहुत सारे बच्चों को टाइम मिला नहीं प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। And जिन्होंने भी पहले से किया हुआ है उन्हीं से फाइट है आपका। तो अगर आप एबीएम और फाइनेंस चाहते हैं बीएचयू में तो 200 220, 220 भी नहीं, 200 विल बी द सेफ, ठीक है ना। बीएचयू में स्पेशलाइजेशन फॉरेन ट्रेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क इंश्योरेंस है। डीएवी की कट ऑफ 220, और ये आप हमेशा जो भी मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये जनरल का है। एंड जनरल ईडब्ल्यूएस में बहुत ज़्यादा अंतर रह नहीं गया है, स्पेशली जहाँ पे कंपटीशन बहुत अधिक हो। तो जनरल ईडब्ल्यूएस में आप 3 to 4 मार्क्स 5 मार्क्स कम कर लिया करिए। अब अगर जनरल 220 है तो ईडब्ल्यूएस आप 215 भी कह सकती हैं या 210 भी कह सकती हैं। ओबीसी के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, नियर अराउंड 205 से 207, ठीक है ना। डीएवी प्लेसमेंट, तो देखिए वो तो हमने आपको टॉप रैंकिंग बताई दिया है, लास्ट ईयर डीएवी का हाईएस्ट पैकेज 18 लाख था, ऑन एवरेज 8 to 9 लाख है। तो आपको अगर मार्केटिंग एचआर फाइनेंस चाहिए देन आप सीयूटी में टॉप प्रेफरेंस जो है डीएवी को दीजिएगा। टिस के बाद, टिस में भी तो जो दो कोर्सेज हैं इक्विवेलेंट है ना एचआर के। नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए नेक्स्ट 45 डेज के लिए, इस पे भी डिस्कस करते हैं। अभी एक डाउट है आपका एमपीएमआईआर और एलएलबी को लेकर, इसको भी देखते हैं। देखिए एमपीएमआईआर ये जो है एमबीए इन एचआर के इक्विवेलेंट ये कोर्स है, और ये बीएचयू में है। जैसे एमएचआरएम ओडीसीएल ये कोर्स टिस में है ना, एकदम सेम उसी तरीके से एमपीएमआईआर कोर्स बीएचयू में है। एंड इसके लिए आपका पेपर कोड रहने वाला है COQP 11, ठीक। अभी पैटर्न की बात करते हैं। नेक्स्ट CUT LLB, CUT LLB का मतलब पेपर कोड COQP 11। इसमें भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें COQP 11 के थ्रू एडमिशन होना है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में COQP 11 के थ्रू होना है। एमपीएमआईआर का भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, इन कंपेरिजन टू बीएचयू एमबीए उससे अच्छा एमपीएमआईआर का प्लेसमेंट माना जाता है। क्योंकि देखिए ये जो एमपीएमआईआर है और टिस में जो कोर्सेज हैं इसमें एक्चुअली होता क्या है ना, पीएसयू में मैक्सिमम प्लेसमेंट आपके हो जाते हैं।
क्योंकि ये एचआर भी आप पढ़ ले रहे हैं और लेबर रिलेशन भी यहाँ पे सब कुछ रहता है, तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। अब देखिए इसका पैटर्न क्या होगा, COQP 11 का क्या पैटर्न रहने वाला। इसमें भी देखिए क्या है, 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। है टोटल 5 सेक्शन। एक तो आपका लैंग्वेज है, नेक्स्ट GS है, थर्ड आपका कंप्यूटर भी है, फोर्थ क्वांट भी है, एंड नेक्स्ट रीजनिंग भी है। तो देखिए इसका क्या फिक्स किया जा सकता है, मॉक में हम लोग इसका क्या पैटर्न रखेंगे। लैंग्वेज से मिनिमम 15 क्वेश्चन, GS से मिनिमम 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन। कंप्यूटर में नियर अराउंड 5 to 10 क्वेश्चन रखेंगे। क्वांट का जो सिलेबस होगा, क्वांट में नियर अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, एंड रीजनिंग में भी मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। अब किस सेक्शन का क्या ज़्यादा वेटेज है, ये कोई कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए न्यू पैटर्न पे इस बार हो रहा है। लास्ट ईयर तो 22 और 23 में क्या था कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो उस टाइम क्या था कि GS में दोनों ही ईयर 20 क्वेश्चन आए थे, एंड कंप्यूटर में भी जो है दोनों ही ईयर 10 क्वेश्चन आए थे। लैंग्वेज में चेंज हो गया, क्वांट में चेंज हो गया, रीजनिंग में चेंज हो गया 5 क्वेश्चन का। तो इस बार क्या होगा ये कंफर्म नहीं होगा, ठीक है ना। मे बी अगर वो कुछ मॉक या इस टाइप का कुछ बाद में अपडेट कर देते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज क्वांट और रीजनिंग और लैंग्वेज का वेटेज रहने वाला है। कंप्यूटर 5-10 हो सकता है, GS 10 से 15 हो सकता है। कट ऑफ CUT LLB और MPMIR के लिए इसमें भी सेम पैटर्न, मिनिमम 220 230 प्लस। रीजन इसका यह है कि CUT LLB में टॉप कॉलेजेस बहुत कम है। आप एक BHU देख सकते हैं, नेक्स्ट आपका DU। AU तो आपका है नहीं CUT के थ्रू, थर्ड नंबर पे टॉप कॉलेज है वो LLB के लिए। नंबर 1 आप DU कहिए, नंबर 2 BHU, या नंबर 3 नंबर 2 AU को भी आप कह सकते हैं। एंड MPMIR का जो कट ऑफ हो सकता है ये नियर अराउंड 200 या 210 जा सकता है, क्योंकि ये देखिए ये सब टॉप कॉलेज हैं एंड कंपटीशन बहुत है, तो इतनी कट ऑफ तो जाएगी ही जाएगी। MPMIR वही 200 के अराउंड MPMIR, एंड CUT LLB, ठीक है, फॉर BHU एंड DU। सीट ही कितनी है इसमें, नियर अराउंड 300 के आसपास सीट है, तो कम से कम 220 230 के आसपास जाएगा। MPMIR और LLB से रिलेटेड और कोई डाउट है आपका। CUT LLB में नियर अराउंड 15 से 20 कॉलेजेस हैं। अभी concept.com पे जो आप CUT LLB पे क्लिक करेंगे तो सभी लिस्टिंग वहाँ पे अपडेट है। अभी 2024 में और ऐड अगर यूनिवर्सिटी होती है तो उसका भी डाटा देते हैं। DU और BHU में नियर अराउंड 300 के आसपास सीट हैं दोनों में। MPMIR और CUT से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज जो है फिर अदर क्वेरी डिस्कस करते हैं। इसके लिए जो है आपको COQP 11 आपको सेलेक्ट करना है। आप COQP एक साथ 2 या 3 एग्जाम भी दे सकते हैं, तो आप 11 भी टिक कर सकते हैं, 12 भी आप टिक कर सकते हैं, दोनों, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। और जब आप फॉर्म फिल करिएगा, सब हम डाटा आपको बताएंगे डिटेल में। आपको बस क्या करना है ना, सेलेक्ट ऑल करना है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी की पूरी लिस्ट आ जाएगी फॉर्म फिल करते वक्त कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। आप केवल सेलेक्ट ऑल कर दीजिए। उसमें प्रेफरेंस देने की जरूरत नहीं कि आपने DAV को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, एक ATU की तरह, ठीक है, फिर आपने टिस को दिया है, ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रेफरेंस नहीं, आपको बस सेलेक्ट ऑल कर देना है। हाँ, एक बार में आप 2-3 कोड भर सकते हैं। एंड इसका प्रोसेस क्या होगा देखिए, सबसे पहले CUT का फॉर्म आपने फिल किया, नेक्स्ट आपने मार्च में इसका एग्जाम दिया, ठीक है। उनका कहना है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जो है वो आपके आंसर की भी दे देंगे। उसके बाद जितनी भी यूनिवर्सिटी होंगी सबके अपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं
आपको फिर से वहाँ पे फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, आपको कोई आइडिया नहीं है आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं, 50 मार्क्स आ रहे हैं, 20 मार्क्स आ रहे हैं, या 300 मार्क्स आ रहे हैं। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, आप सपोज कीजिए 150 मार्क्स आया, कैसे कंफर्म होगा कि किस यूनिवर्सिटी में होगा नहीं होगा? आपको जहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए हर जगह का फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो फॉर्म आप अप्लाई करेंगे, आप अगर कट ऑफ क्लियर करेंगे तो फिर वहाँ GDPI होगी, देन फाइनल मेरिट बनेगी, फिर एडमिशन होगा। ये प्रोसेस है। फॉर्म कब आएगा? इन सभी यूनिवर्सिटी का फॉर्म कब आएगा? आपके CUET एग्जाम होने के बाद ही मैक्सिमम आता है। चांसेस हैं कि कुछ के पहले भी आ सकते हैं। जैसे कैट और सीमेट में क्या है, कुछ पहले आते हैं कुछ बाद में आते हैं, CUET में सब बाद में आते हैं। लेकिन अगर कुछ भी पहले आता है हम लोग अपडेट करेंगे आपको, जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? देखिए, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये अपडेटेड होगा, 50% फॉर जनरल, 45 फॉर OBC, ऐसे करके SC ST ये सब अपडेटेड होगा। ठीक है, आप अपियरिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपके 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में नहीं आए, और आपने फॉर्म तो भर दिया, एग्जाम भी आपने दे लिया है, 50% नहीं आए, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो किस यूनिवर्सिटी की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सब NTA की वेबसाइट पे, और जो BHU का, सॉरी, जो यूनिवर्सिटी का डिटेल ब्रोशर आएगा वहाँ पे भी मेंशन रहेगा। नेक्स्ट, 75 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम होगा? तो 1 आवर 45 मिनट का टाइम मेंशन है। नेक्स्ट, COQP 11 और COQP 12 का एग्जाम क्या अलग अलग डेट पे होगा? बिल्कुल अलग अलग डेट पे होगा। देखिए, 11 से 20 मार्च ये एग्जाम डेट है, इसके बीच में कभी भी हो सकता है। और आपको हम एक्सपेक्टेड गेस बता रहे हैं, COQP 11 और 12 ये नियर अराउंड 18 या 22 के आसपास ये डेट होगी। ठीक है, ये 100 में 99.9% डेट जो है, ये आप समझ लीजिए कि कंफर्म है, 18 या 22। एग्जाम डेट भी आ जाएगी विथ इन 15 डेज या 1 मंथ में, एडमिट कार्ड के बाद भी आ सकती है। तो यही आपका एग्जाम रहने वाला है, डिफरेंस रहेगा एग्जाम डेट में। एडमिट कार्ड कैसे आएगा और सिटी इंटीमेशन कैसे आता है, ये भी बताते हैं आपको। देखिए, उन्होंने मेंशन किया हुआ है अपने PDF में कि 4 मार्च को कहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर है वो अपडेट कर देंगे, एंड 7 को एडमिट कार्ड दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। सपोज कीजिए कि आपका एग्जाम जो है, देखिए अभी ये NTA है, ये आपको अभी जो है उसने कल से परेशान करना स्टार्ट किया है ना, ये आपको आखिरी तक परेशान करेगी। और आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारी चीजें हम लोग इसके बारे में बताएंगे आपको। अब आपको सपोज कीजिए कि आपका एग्जाम 18 को है, हो सकता है आपका 14 तक भी जो है सिटी इंटीमेशन भी ना आए, एडमिट कार्ड भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है। मैक्सिमम चांसेस हैं कि 14 या 13 के अराउंड। ठीक है, ये आपका सिटी इंटीमेशन बताएंगे, या 11 12 को भी बता सकते हैं। अब तो इन्होंने PG और UG को अलग अलग कर दिया है, PG पहले करा रहे हैं तो थोड़ा सा बर्डन ही पे कम होगा। तो 11 या 12 मार्च के अराउंड सिटी इंटीमेशन आएगा कहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर है। 14 या 15 के अराउंड, अगर 18 या 20 को एग्जाम होता है, तो 3 या 4 डेज पहले एडमिट कार्ड आएगा। एंड एक डाउट ये था कि सभी यूनिवर्सिटी के फॉर्म अलग अलग फिल करने पड़ेंगे और फी रिफंड होगी कि नहीं। ठीक है, चैट बॉक्स में आपके बहुत सारे क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, एक एक करके सब देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि आपके मार्क्स 150 आ गए आउट ऑफ 300। अब आपको कहीं से भी जो है मार्केटिंग से आपको MBA करनी है। ठीक है, और आपने एक और ऑप्शन ले लिया है कि अगर टिस में भी हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फाइनेंस भी मिल जाए तो ठीक है। अब अगर CUT में टॉप कॉलेज की बात करें, तो एक BHU है। BHU में देखिए कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है, केवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क इंश्योरेंस और फॉरेन ट्रेड अवेलेबल है। आप पूछते हैं कि इसमें फाइनेंस का या BHU में MBA का क्या प्लेसमेंट है। एक FOC है और एक FMS है। FMS में एडमिशन कैट के थ्रू होता है, सबसे अच्छा प्लेसमेंट इसी में है। FOC का प्लेसमेंट कुछ खास नहीं है। आप कोशिश करिए कि इन कंपेरिजन टू BHU आप किसको प्रिफर करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप DAV को प्रिफर करिए। नेक्स्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को प्रिफर कर सकते हैं।
जामिया को प्रेफर कर सकते हैं। सीमैट के थ्रू जो अदर कॉलेजेस हैं उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। बीएचयू को लास्ट में रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, सपोज कीजिए कि आपके 160 या 150 मार्क्स हैं 300 में। अब देखिए बीएचयू अपनी कट ऑफ नहीं निकालेगी। अगर कट ऑफ निकाल दें तो ये फिर आपका हेडेक ही ना रहे। मेन देखिए अभी आप हेडेक केवल एग्जाम का लीजिए। और मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि देखिए जितने अच्छे मार्क्स उतना आपका हेडेक और उतने पैसे आपके बचेंगे। क्योंकि अगर आपके सपोज कीजिए 300 में 200 प्लस आ गया, तो हम लोग आपको बता देंगे कि किस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना चाहिए। तो मिनिमम 3 to 4 यूनिवर्सिटी या 2 से 3 यूनिवर्सिटी आप अप्लाई करिए, वहाँ पे आपका हो जाएगा। सभी यूनिवर्सिटी के जो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं उनकी चार्जेस क्या होते हैं, 400 से 1000 तक की फीस होती है, ठीक है ना। आप सपोज कीजिए कि 4 या 5 में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 4 या 5 हजार, 3500, 3000 तो आपके यहाँ जाने ही जाने हैं। तो जितने अच्छे मार्क्स आएंगे ये पैसे आपके बचेंगे। आप अगर 150 ला रहे हैं या 160 ला रहे हैं तो फिर बीएचयू में भी आपको जीडीपीआई के लिए कॉल आ जाएगी, ठीक है। झारखंड यूनिवर्सिटी और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में भी प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपको कम से कम 7 8 आपको फिल करने पड़ेंगे। आपका वहाँ पे एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एप्लीकेशन फॉर्म की फीस रिफंडेबल नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें बात की हैं, हम लोग डिटेल में इस पे भी डिस्कस करेंगे। निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग क्या क्या रेशियो है, 4:1 का निगेटिव है, 4:1। फॉर ईच करेक्ट आंसर यू विल गेट 4 मार्क्स एंड 1 मार्क की निगेटिव मार्किंग। आप सभी कम से कम 220 230 ला सकते हैं, बस जितना दिया जा रहा है पढ़िए। और क्या डाउट है। एमपीएमआईआर और एलएलबी के पेपर एक ही होंगे, एक ही होगा। देखिए पेपर आप कौन सा देंगे, दैट इज COQP 11। अब इसके थ्रू जितने भी कोर्सेज हैं, आप कहीं पे भी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैच हो रहा है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है ना। जैसे बीएचयू में एमबीए एबीएम है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन में आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वहीं एमबीए बीएचयू की बात की जाए तो नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए। एग्रीकल्चर से है तो भी आप एमबीए कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल ट्रेड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना जरूरी है बीएचयू में। एबीएम पे आते हैं, एबीएम का डाउट अभी भी रह गया है। अब सबसे पहले एबीएम भी आ जाते हैं, उसके बाद और जो आपके डाउट होंगे क्लियर करेंगे। देखिए आप अगर सीयूटी की वेबसाइट देखेंगे अभी जो आई है, वहाँ पे एक कोड है COQP 01। वहाँ पे उन्होंने सिंपली लिखा हुआ है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक। अब इसके बारे में डिटेल बताने से पहले आपको हम बता देते हैं सबसे पहले बीएचयू के बारे में। देखिए बीएचयू में 2 कोर्स हैं, एक है MABM। चैट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक करके बता रहे हैं। बीएचयू में 2 कोर्सेज हैं, MABM और ABM। एक बार कंफर्म करिए कि ऑडियो क्लियर है कि नहीं। थोड़ी बहुत भी क्लियर आ रही है, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस रिकॉर्ड कर ली है हमने। चल जाएगा ना, ठीक है। देखिए अब एक है MABM और एक है MBA ABM। दोनों में डिफरेंस समझिए। इसमें जो है MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, यहाँ पे आपको MBA की डिग्री मिलेगी, FMS के थ्रू है ये। और एक है MABM, ये नॉर्मल मास्टर डिग्री है, मास्टर इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। प्लेसमेंट किसका अच्छा है, MBA ABM का है। अराउंड 95% प्लेसमेंट है। एंड ऑन एवरेज पैकेज एंड हाईएस्ट 8 to 10 लाख रहता है। हाईएस्ट 10 लाख कहिए, ऑन एवरेज 7 to 8 लाख रहता है। CVT PG में MBA ABM के लिए कोड आपका क्या रहने वाला है, COQP 12। BHU में रहने वाला है। और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी जो है आपका कोड रहने वाला है MBA ABM के लिए COQP 12। ABM के लिए CVT PG में 10+,
यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस होंगे। टॉप की बात किया जाए, बीएचयू नंबर 1 पे है, उसके बाद कोई खास नहीं है, लेकिन नंबर 2 पे आप पंजाब यूनिवर्सिटी को कह सकते हैं। इन दोनों में ही एडमिशन COQP 12 के थ्रू होगा। अब और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, उसमें आपका कहीं कहीं COQP 12 भी हो सकता है, COQP 11 भी हो सकता है, COQP 01 भी हो सकता है। अब ये अपडेट आएगा, जैसे ही न्यू ब्रोशर आएगा हम लोग आपको अपडेट करेंगे। तो ABM को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, सिंगल कॉलेज दैट इज BHU। और ये जो MABM है, इसके लिए कोड है आपका COQP 01। और इसमें अब 75 क्वेश्चन आएंगे आपके डोमेन सब्जेक्ट से। डोमेन मतलब जो भी आपने ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है उसी से आएगा। ठीक है। और MBA ABM में कोई भी क्वेश्चन आपका डोमेन से नहीं आएगा। सिलेबस क्या है? वही जो COQP 12 का है, मैथ, रीजनिंग, DI एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज में ऑप्शन है। अब ये ABM से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो बताइए, फिर अदर डाउट डिस्कस करें। ABM वाले जितने बच्चे हैं आप अपने डाउट पहले क्लियर कर लीजिए। BHU का भी जैसे ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा उसमें ये सब मेंशन होगा कि MBA एग्री बिजनेस के लिए क्या कोड है, ये सब रहेगा। हाँ, एक डाउट देखिए, FOC के थ्रू जो है BHU में वो 3 ट्रेड तो है ही। ये आपका FMS में है, MBA ABM, और ये CUT के थ्रू होता है। BHU MBA ABM के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ग्रेजुएशन में आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए। HR BHU में है, लेकिन वो कैट के थ्रू है। फॉर्म से रिलेटेड बिल्कुल आप कोई टेंशन ना लीजिए, अलग अलग वीडियो आ जाएगी कि MBA ABM वाले बच्चे कैसे फॉर्म फिल करें, LLB के लिए कैसे फिल करेंगे, ये सब डिटेल हम बताएंगे। और जितने भी आपके डाउट हैं बताइए। एंड ABM में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने अगर BSc किया है और उसमें बायो सब्जेक्ट है और भी कुछ मेंशन है उसमें, 2-3 सब्जेक्ट उसमें उन्होंने मेंशन किया होगा। एक BHU MBA ABM की एक अलग से वीडियो है, आप बस यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। आप बस सर्च करिए BHU MBA ABM, अभी कॉन्सेप्ट, आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। एक डाउट ये भी आ रहा है कि क्या 2 या 3 फॉर्म एक साथ फिल कर सकते हैं और बाद में छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप स्टार्टिंग में COQP 12 11 दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई भी एक एग्जाम छोड़ देते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है ना? देखिए, कुछ डाउट आपके और रह गए हैं। कि पहला डाउट आपका ये रह गया है कि टेस्ट जो है इस बार CUT में इंक्लूड है, तो क्या पेपर का लेवल टफ होगा कि नहीं। देखिए, CUT का पेपर जो है ना NTA कंडक्ट कराती है, CMAT का भी पेपर NTA कंडक्ट कराती है। तो टेस्ट के इंक्लूड होने से कोई इशू नहीं है। अगर आप पेपर का लेवल देखें तो जो 22 और 23 में जो पैटर्न था वही सेम पैटर्न रहेगा। और इन केस अगर थोड़ा सा टफ भी होगा ना, तो CMAT टाइप में जाएगा। ठीक है। एंड आप कह रहे हैं कि टीस की वजह से पेपर अप होगा कि नहीं, क्योंकि देखिए CUT PG में ये सबसे लास्ट का एग्जाम है MBA में। ठीक है, स्नैपजेट, कैट, सीमेट ये सब है। MBA में अगर किसी लेवल का सबसे जो डाउन लेवल का एग्जाम है वो है आपका CUT PG, तो इसका लेवल हाई नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? और NTA कुछ भी पूछ देगी, आपको आइडिया नहीं लगेगा, वो ध्यान नहीं देंगे क्या है क्या नहीं। दूसरी बात, CUT में टेस्ट तो है, लेकिन अदर 100 कॉलेज भी हैं, यूनिवर्सिटी भी हैं, जिसमें एडमिशन CUT PG के थ्रू होने वाला है, तो पेपर का लेवल बहुत हाई नहीं होगा। और आप अगर CMAT के भी पेपर को देख लीजिए, तो केवल क्वांट में स्टेटमेंट टाइप के प्रॉब्लम आते हैं,
अदरवाइज पेपर सीमेट का भी बहुत ईजी होता है। आप देख लीजिए, रीजनिंग हम लोगों ने सब सॉल्व कराया है। जीएस भी स्टैटिक पोर्शन ठीक है। इनोवेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें अच्छे, सीटी पीजी में तो है नहीं। तो पेपर आपका जैसे 22 में था, जैसे 23 में था, वैसे रहेगा। और हम लोगों ने अपने सीट में ऑलरेडी थोड़ा सा लेवल अधिक किया हुआ है। ठीक है, कि आप सीमेट भी दे लेंगे आराम से, पेपर का लेवल टफ भी होगा तब भी आप कर ले जाएंगे। तो ऑलरेडी थोड़ा सा लेवल हाई है, कि क्योंकि एनटीए को अगर हम लोग बहुत अच्छे से पहचानते हैं, क्योंकि 2022 से ही जो है सीयूटी पीजी न्यू पैटर्न पे हो रहा है। और जब कोई नहीं था तब से हम लोग इसको प्रिपेयर करा रहे हैं, और सारी चीज़ें हम लोग एग्जैक्ट आपको बताते हैं। जैसे अभी देखिए, किसी का डाउट था जनरल पेपर होगा कि नहीं। देखिए, सीयूटी एमबीए का कोड है COQP 12, और एक कोड है COQP 11, जो टिस में इस बार मैक्सिमम कोर्सेज में है। इसमें जनरल पेपर था ही नहीं। पहले क्या था, अभी हमने आपको बताया है कि अदर जितने भी एग्जाम है सीयूटी पीजी में, एक पार्ट ए होता था, पार्ट बी होता था। इसमें 25 क्वेश्चन क्वांट होते थे, रीजनिंग होता था, लैंग्वेज होता था, जीएस रहता था। 75 क्वेश्चन डोमेन होते थे। ठीक है, तो यही जो 25 है ना, यही है जनरल पेपर। तो ये था ही नहीं, क्योंकि COQP 12 का सिलेबस आपका क्या रहा है पहले से, COQP 12 और COQP 11। इसमें वही आपके 3 to 4 सब्जेक्ट थे, 4 सब्जेक्ट। डीआई रीजनिंग मैथ एंड लैंग्वेज। COQP 11 में 5 सब्जेक्ट, रीजनिंग मैथ, जीएस, कंप्यूटर एंड लैंग्वेज। तो इसमें कभी जनरल पेपर रहा ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर जनरल पेपर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन डोमेन देना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो। COQP 12 और 11, अगर आप 12 और 11 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे 2 वर्ड अगर आप सुन रहे हैं, डेट इज जनरल पेपर, पहली बात तो आपको सुनना ही नहीं है, सारी चीजें हम आपको बता ही दे रहे हैं। नेक्स्ट, डोमेन, ये आपके डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए, है ही नहीं। ठीक है, एंड रिगार्डिंग सिलेबस भी आपको बता दें। अभी किसी का कॉल आई थी, उसने कहा कि 5 लाख एक चैनल है, सब्सक्राइबर हैं उसके एमबीए के लिए। वो हर चीज में बेस्ट होंगे, मैं मान रहा हूँ। लेकिन अगर आपने COQP 12 और 11 से रिलेटेड कहीं और भी अगर आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, तो बिग लॉस आपका होने वाला है। किसी को कोई आइडिया नहीं। आप उनके मॉक सॉल्व कर रहे हैं, उनके आप स्टडी मटेरियल को देख रहे हैं, 1% भी फायदा होने वाला नहीं है। वो अदर के लिए सही होंगे। एक चैनल है, उन्होंने कहा था कि केवल COQP 12 में ये एक अच्छी बात यह है इसके बच्चों के लिए, कि केवल अर्थमेटिक आएगा। आपने लास्ट ईयर देखा ही होगा, 2023 में यही एनटीए हाफ सिलेबस मेंशन किया है, पूरा लास्ट तक उसने मेंशन किया था। यही 2024 में भी इन्होंने दिया। और आप बिल्कुल डाउट में मत रहिएगा, आप तो देख ही रहे हैं, हम लोग आपको सभी सब्जेक्ट, सभी चैप्टर पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर आपके दिमाग में अगर ये चीजें आ गई कि 7 भी है और 23 चैप्टर भी है, तो आपको ये लगेगा कि इसको अच्छे से कर लेते हैं, इसको ऐसे ही देख लेते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, लास्ट ईयर 34 क्वेश्चन में से इस 7 से केवल 14 क्वेश्चन आए थे। इस अदर से टोटल ओवरऑल से 34 आए थे। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, कि अदर जो 20 क्वेश्चन जो बच्चों का लॉस हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हम्म? और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे जिनके 4-4 लाख सब्सक्राइबर हैं, कैट के लिए वो स्पेशलिस्ट हैं, बड़ी कोचिंग भी है। आप कैट, सीमैट, स्नैप, जेट में एक्सपर्ट हैं। सीवीटी पीजी के लिए, ठीक है, आपको एक बार रिसर्च करना पड़ेगा, एनटीए के बारे में जानना पड़ेगा, अदरवाइज लॉस होना ही होना है। ठीक है ना। आप बिल्कुल ये कंफ्यूजन मत लिए रहिए कि हम 7 को अच्छे से करेंगे और 23 को अदर जो है उसको बाद एक ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे, बिल्कुल नहीं। सभी चैप्टर आपको अच्छे से करने हैं। एनटीए की एक और खासियत, 23 चैप्टर मेंशन है ना क्वांट में, हो सकता है कि केवल 10 चैप्टर से ही आपके 20 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, अदर 13 से कुछ ना आए। हो सकता है प्रोबेबिलिटी से ही 5 to 7 क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में। ये किसी भी चैप्टर को आप हल्के में नहीं ले सकते आप। ठीक है, एक कोचिंग का आप नाम ले रहे हैं, अड्डा 247, 2 कोचिंग तो एकदम बर्बाद है। एक, ठीक है, इस पे तो हमने एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन अनलिस्टेड फॉर्म में हमने टेलीग्राम पे शेयर किया था। हम नहीं चाहते वो संदीप महेश्वरी और ये विवेक बिंद्रा वाला केस हो।
ठीक है ना, कि फिर ऐसे यूट्यूब पे सबको एक्सपोज किया जाए। ठीक है ना। ये पूरा पूरा इनका एसएससी का कंटेंट है, और कुछ भी एनटीए से रिलेटेड नहीं। एक कोई है टॉप रैंकर करके, 20 से 25 बच्चे हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने अदर कोचिंग का भी एडमिशन ले रखा है, अपने अभी उन्होंने रिकॉर्डिंग ले रखा है। ठीक है, फीस हमने उनके लिए थोड़ी सी कम भी कर दी थी कि आप जाइए रिकॉर्डिंग ले लीजिए। तो ऐसा आप अगर करेंगे, लॉस होना है आपका। नेक्स्ट देखिए, 45 डेज की क्या स्टडी होनी चाहिए। सबसे पहले लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज में आपको क्या करना है, आपको यहाँ हिंदी की भी क्लासेस मिल रही हैं, इंग्लिश की भी क्लासेस मिल रही हैं, आप सब कुछ कर ही रहे होंगे। हिंदी में देखिए 2022 में एनटीए ने देखिए बैलेंस पूछा था। बैलेंस मतलब ग्रामर के भी क्वेश्चन थे, पैसेज के भी क्वेश्चन थे, मुहावरे लोकोक्ति सब कुछ था। 2023 में पता है क्या किया, सभी के सभी क्वेश्चन केवल पैसेज से पूछ लिया, ग्रामर कहीं कुछ नहीं आया। इंग्लिश का पेपर तो बैलेंस रहता है, तो इंग्लिश में क्या होगा, आपको बैलेंस देख के जाना है, पैसेज ग्रामर सारी चीजें चली रही हैं, मैडम जितना पढ़ा रही हैं सफिशियंट है। नेक्स्ट इंग्लिश के लिए आपको हम एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक पीडीएफ फाइल देने वाले हैं, इडियम फ्रेजेस की पीडीएफ फाइल देने वाले हैं। आपके एग्जाम में नियर अराउंड 20 में से, ठीक है ना, 5 to 6 क्वेश्चन आपके वोकैब्स के होंगे, जिसमें से 4 के अराउंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेजेस, एक दो क्वेश्चन आपके इंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड होंगे। ठीक है ना। और क्या कह रही है श्रेया, वोकैब से टेंशन है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेजेस 300 की एक सीट हम आपको देंगे। 300 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 300 इडियम फ्रेजेस, डेली एक एक पेज बस आपको पढ़ना, याद नहीं करना, याद भूल के भी याद नहीं करना आपको, एक एक पेज डेली पढ़ते रहिए, आपके कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे। 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, एक आध क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम्स का आता है, उसको आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकती हैं। और इंग्लिश देखिए सही नहीं की जा सकती, ठीक है ना, क्लासेस ज्वाइन करके। पहले से आपने अगर किया हुआ है तो एडवांटेज रहता है। दूसरा, पैसेज होंगे, अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया भी है तो उसमें देखिए कितना अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं। 20 में 4 to 5 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेजेस के हो गए, आपके जो कंप्रिहेंशन हो गए 4 to 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंफर्म हो गए। एंड नेक्स्ट, ग्रामर से रिलेटेड आपके नियर अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए आप हिंदी और इंग्लिश में वही सेलेक्ट करिएगा जो आपका बैकग्राउंड रहा है, तो आप आराम से इसको कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, और हिंदी में सब कुछ बैलेंस, जितना मैडम पढ़ा रही है वो सब कुछ करते रहिए। ठीक है, क्लास टेस्ट होगा ही, सेक्शनल सारी चीज़ें रहेंगी ही, ये सब इनफ रहेगा आपके लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज में आपको एक काम और करना है, डेली एक आर्टिकल बस पढ़ते रहिए। एंड क्या फॉलो करना है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, बस एक आर्टिकल पढ़िए। ठीक है, कोई आपको रूल तैयार करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रूल थोड़ी याद करते हैं। हिंदी में पैसेज, हिंदी में लास्ट ईयर पैसेज ही आया था केवल। अब बात करते हैं लैंग्वेज, सॉरी, रीजनिंग। रीजनिंग में सीयूटी के लिए आपने केवल बेसिक कॉन्सेप्ट वाली हमारी क्लास देख ली, और जिस भी चैप्टर की पहली क्लास है आपने अगर वो देख ली, और पीवाईक्यू करके आप बस पीवाईक्यू वाली सीरीज देख ली, 100 में 100% क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके। है तो इसमें सेक्शनल टेस्ट भी, मॉक के क्वेश्चन भी, ठीक है, क्लास सीट के क्वेश्चन भी, और प्रैक्टिस सीट भी। लेकिन आप केवल इतना अगर देख लिए, इसमें सारी चीज़ें कवर होंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, और जो क्लास सीट की जो पहली क्लास होती है इसमें जितने क्वेश्चन करा रहे हैं, NPYQ इनफ है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट DI। DI की क्लास 2 जैन से स्टार्ट करते हैं, टोटल 50 सेट होगा इसमें। इस 50 सेट के अलावा कोई सेट आपको करने की जरूरत नहीं है, DI पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। DI में दो पार्ट है, 25 क्वेश्चन DI, एंड 25 रीजनिंग में एक टॉपिक है मैट्रिक्स एंड लीनियर अरेंजमेंट, इनडायरेक्टली इसको पजल कह सकते हैं। टोटल 50 सेट रहेगा, बर्डन नहीं आने देंगे आपको, इसको आपको डेली एक एक सेट कराएंगे। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो रीजनिंग एंड DI बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं क्वांट पे।
यही सबसे मेजर है, यहीं से सिलेक्शन होना है, यहीं से नहीं होना है। ठीक है। सबसे मेजर एडवांटेज आपके साथ ये है कि आपको यहाँ पे सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड मिल रही हैं। पर्टिकुलर चैप्टर से, किसी चैप्टर से 50, किसी से 70। अभी आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, सीट मिली है आपको, उसमें आई थिंक 71, 80, 90 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल आपको पर्टिकुलर चैप्टर से किसी में 70, किसी में 80 क्वेश्चन आपको करने हैं। और इतना आपने बिल्कुल अच्छे से कर लिया। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको थोड़ी सी क्वांट की क्लासेस हल्की सी थोड़ी सी टफ लगेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं सीखा, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में चेक करिए। जितने भी हम लोग पीवाईक्यू कराते हैं उसमें कमेंट आप देखिए, डायरेक्ट लिखा रहता है कि इसका कॉन्सेप्ट भी बताओ, डायरेक्ट पीवाईक्यू करा रहे हो। कॉन्सेप्ट आगे ऑलरेडी हो चुका है। कॉन्सेप्ट अगर आपने कर लिया तभी आप 40 से 50 सेकेंड में कर पाएंगे। ठीक है ना। एंड सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। इसमें देखिए आपको अलग अप्रोच से भी कराया जा सकता है, जिसमें टाइम टेकिंग लगेगा, अंडर टाइम में आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जितनी भी कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस हैं, मलिक सर जो करा रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। कोई डाउट है, नंबर है मलिक सर का। ठीक है, उनको आप डायरेक्ट व्हाट्सअप करिए। कुछ मत करिए, आप डायरेक्ट व्हाट्सअप करिए उनको, और डायरेक्ट एक लाइन लिखिए, सर व्हेन आई कैन कॉल। बट डायरेक्ट यही लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। वो तुरंत आपको थोड़ी देर का टाइम देंगे, तुरंत कॉल करिए। कोई डाउट है, डाउट ग्रुप है आपके लिए। आप बताइए, इतनी सारी चीज़ें फैसिलिटी आपको मिलेगी कहाँ? हर जगह आपको रिकॉर्डिंग क्लास दे के हटा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ जो है सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं। डाउट ग्रुप पे आप पूछिए, लाइव क्लास में पूछिए। उसके बाद कोई दिक्कत हो रही है, आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप डायरेक्ट बस बस लिखिए आप कब कॉल कर सकते हैं। आपको तुरंत टाइम दिया जाएगा, तुरंत आप कॉल करिए। ठीक है ना। तो हर चीज़ें फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें भी अवेलेबल है। ठीक है, क्वांट में जिस भी चैप्टर में डाउट हो रहा है, कॉन्सेप्ट की क्लास बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। जो क्लास के क्वेश्चन है उसको आप कर लीजिए, बस इतना इनफ है। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट के क्वेश्चन है, फिर मॉक के क्वेश्चन रहेंगे, इसी को आप 2 बार कर लीजिए। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी पैटर्न, कई बार हूबहू क्वेश्चन आए हैं। रीजनिंग में हूबहू क्वेश्चन आए हैं, मैथ्स में केवल डिजिट का बस चेंजेस रहा है, सब कुछ यहीं से आया है। उसके बाद आप कहीं से भी प्रैक्टिस करेंगे आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो पहले आप इतना कवर तो करिए। ठीक है। तो पहले यहाँ की सारी चीजें 2 से 3 बार आप कवर करिए। आप मल्टीपल रिसोर्स से पढ़ेंगे फिर इशू आएगा आपको। इतनी सारी चीजें कवर करिए और 2 से 3 बार रिवीजन करिए। टारगेट आपका क्या होना चाहिए? 15 फाइव तक सब कुछ कंप्लीट, 10 रिवीजन एंड फुल मार्क। आराम से 300 पे 250 आराम से इसको कर लेंगे आप। एंड COQP 11 के लिए मेजर, क्वांट में पूरे क्वेश्चन आपके सही होंगे, रीजनिंग में पूरे सही होंगे, लैंग्वेज में पूरे सही होंगे, GS और कंप्यूटर। ठीक है। अगर इसमें से सपोज कीजिए आउट ऑफ 75, अगर इसमें से 20 क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें से आप नियर अराउंड 12 या 13 या 10 भी कर लेते हैं ना, तब भी आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना। जीएस में करंट अफेयर की क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम, एंड स्टेटिक के पोर्शन होंगे। स्टेटिक में भी हम आपको एक 300 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले। ठीक है, उसको आप अपनी सेल्फ से भी कवर कर सकते हैं, मैडम लाइव क्लास में करा ही रही हैं। एंड कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, नियर अराउंड 15 क्लासेस लगेंगी। कंप्यूटर सारे बेसिक आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको इससे रिलेटेड 500 MCQ दे देंगे, कंप्यूटर के सारे बेसिक आपके क्लियर हो जाएंगे। इतना करते रहिए, सफिशियंट है।